Hello everyone, welcome to Trigonometry by Integral Minds। यहाँ पे हम लोग क्लास 10, क्लास 11, 12 और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। इट्स ए कम्प्रिहेंसिव प्लेलिस्ट बनेगा जिसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 10 से जो बच्चे क्लास 10 में हैं उनके लिए और जो बच्चे क्लास 11, 12 में हैं और एम कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग एंट्रेंस में भी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग एंट्रेंस क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए एक कंप्लीट प्ले लिस्ट है। जो बच्चे क्लास 11th में गए हैं, जो भूल गए कि क्लास 10th में क्या पढ़े थे, तो विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन वन सिंगल प्ले लिस्ट। तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन है कि क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री है वो मैं 3-4 लेक्चर्स में ख़त्म कर दूँगा, छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे। फिर 11-12 का जो होगा उसमें हम लोग 10 लेक्चर्स में वी विल कंप्लीट द एंटायर बोर्ड्स। फिर हम लोग चलेंगे, हम लोग डीप डाइव करेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए, जहाँ पे हम लोग JEE एडवांस, JEE मेंस और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस के लिए जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, हाउ टू गेट द कंसेप्ट, सब समझाएंगे। सो यहाँ पे जो बच्चे 11-12 में हैं और जिनका क्लास 10th का बिल्कुल ठीक है, जिनका कॉन्सेप्ट, तो वो लोग पहले 4 लेक्चर they can skip and they can directly move into class 11th. So let's start the class 10th syllabus. So we all know that this is a right triangle. Doesn't really look like but it is. So एक right triangle यहाँ पे, जिसका यहाँ पे 90 डिग्री होता है एंड लेट्स से इट्स ABC। तो हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री क्यों चाहिए। हमारे पास इतना ट्रायंगल के इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूलेज है जिससे हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, बट ट्रिगोनोमेट्री चाहिए क्यों? ट्रिगोनोमेट्री इसलिए चाहिए बेटा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ऐसे लेवल पे ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ किया जाता है जिसमें मैसिव आर्किटेक्चर्स, पहाड़ों को अगर मापना है तो वहाँ पे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को यूज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे पहाड़ है या फिर पकड़ लो कि एक बिल्डिंग है जिसका हाइट तुमको मापना है और तुम यहाँ पे एक प्रोटेक्टर जो होता है ना उसको लेके खड़े हो और यहाँ पे यू वांट टू मेजर इसका बिल्डिंग का हाइट कितना है। पकड़ लो तुम यहाँ से 10 मीटर दूर खड़े हो और तुम अगर इसको अगर प्रोटेक्टर से, जैसे प्रोफेशनल प्रोटेक्टर्स मिलते हैं, अगर इसको मापोगे, पकड़ लो यहाँ पे 30 डिग्री है और तुमको इस बिल्डिंग जो है AB, इसका हाइट निकालना है, तो कैसे निकालोगे? इसको निकालने के लिए हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री है। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री समझते हैं, फिर इसको निकालते हैं, ठीक है ना? तो ट्रिगोनोमेट्री में कुछ फंडे हैं, जैसे अगर ABC एक ट्रायंगल है, क्या बन गया देखो, ABC अगर एक ट्रायंगल है तो इसको हम बेस कहते हैं B, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज H, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है ना? अगर ये एंगल थीटा है तो हमेशा साइन थीटा जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो है वो होगा। ये रेशियो क्यों निकाला जाता है, क्यों साइन थीटा चाहिए? हम लोग जब ये पहाड़ वाला क्वेश्चन, ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब तुमको समझ में आ जाएगा। वे कॉस थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोगों ने इसका और इसका रेशियो निकाल दिया है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हम लोगों ने बेस और हाइपोटेन्यूज का निकाल दिया है। अभी एक थर्ड रेशियो बनेगा जो होगा tan थीटा, वो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी अगर हम इसको हाइपोटेन्यूज से दोनों साइड ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो हम लोग को दिखाई पड़ता है कि P/H कुछ नहीं साइन थीटा है और B/H कुछ नहीं कॉस थीटा है।
तो ये बन गए। तो हम लोग का ये चीज़ याद रखना, टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाई कॉस थीटा। याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये दो याद रहेगा तो ये ऐसे ही याद रह जाएगा। फिर इसका जो उल्टा होता है, इसका नाम है कोसेक थीटा, जो साइन थीटा का उल्टा होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, जो 1 बाई साइन थीटा है। फिर आता है तुम्हारा सेक थीटा, ये हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, जो कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है रेश। और टेन थीटा मतलब टेन थीटा नहीं, इसको हम लोग कॉट थीटा बोलते हैं, जिसका वो है बी बाई पी, जो असल में है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सो इसको याद रखने के लिए तुम एक फ्रेज़ याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बेस, और बाकी ये तीन तो उल्टा ही हो गया इसका, तो ये तो और भी ईजी हो जाता है याद रखना। अभी अगर हम इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको मिटा दे जा रहा है, कोई बात नहीं। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये बी सी हो गया। तो बी सी क्या है, बेस है यार, कुछ नहीं बेस है कि नहीं। और कुछ रेशियोज़ है जो हम लोग बाद में याद रखेंगे। अगर हम बी सी मतलब 1030 को अगर हम पकड़ ले तो वो होगा ए बी बाई बी सी। अगर हम 1030 निकाल लें, अगर 1030 का वैल्यू यूनिवर्सल हो, यूनिवर्स में कहीं पे भी ऐसा अगर एंगल बने जिसमें वो ट्रायंगल कुछ भी साइज़ का हो सकता है, अगर वो यूनिवर्सल हो, अगर हमको ये वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग ए बी को निकाल सकते हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज़ ये सब रेशियो यूनिवर्सली एक होता है, तो हम लोग उसी का फ़ायदा उठा के विल टेक एडवांटेज ऑफ दैट थिंग, एंड दस वी यूज ट्रिगोनोमेट्री इन आवर डे टू डे लाइफ्स। अगर ये चीज़ याद हो गया हो तो ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन करते हैं। एक ट्रायंगल है, इसका एक एंगल थीटा है, ये वाला 29 है, ये वाला 21 है, और ये वाला 90 डिग्री है। तो हम इससे एक फार्मूला, वी विल बी प्रूविंग वन फार्मूला, ठीक है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है ट्रिगोनोमेट्री का, वो हम लोग इससे प्रूव करने वाले हैं। ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है जो एनसीईआरटी से मैंने लिया है, बेसिक समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी आप देख लो, हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम ये अगर हम लोग पकड़ लेते कि ये ए बी सी है, हम लोग को पता है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर हो जाता है। अभी ए बी स्क्वायर हमारे पास है नहीं है, बी सी स्क्वायर क्या है, 21 स्क्वायर है, 29 स्क्वायर कितना है, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 841, और ये 21 स्क्वायर कितना होता है भाई, 441 शायद।
400 हो गया ए बी स्क्वायर, इससे हमारा ए बी निकल जाता है 20। तो चलो ये निकल आया 20। अभी अगर हम वापस इसको देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हो इसका साइन थीटा कितना हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा आपका पी मतलब ए बी, और एच कितना, एच मतलब ए सी, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका बी बाई बी मतलब बी सी, और एच मतलब ए सी। हो गया। अभी अगर हम इसको सपोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को स्क्वायर करके प्लस करता है, तो ए बी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर, है कि नहीं। तो अगर ए बी स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा 29 स्क्वायर, कितना था यार 841, वैसे यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 21 स्क्वायर मतलब 441, और ए सी स्क्वायर 841। तो हम ये देखेंगे कि ये 841 बाई 841 मतलब 1 हो जाता है। तो क्या हम पकड़ सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। यस बिल्कुल, इट इज़ यूनिवर्सल अगेन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1, वी हैव प्रूव्ड इट हियर। अब भी इसको अगर हम एक और चीज़ देखते हैं कि इसका टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा आपका ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी हो जाता है। तो इसमें अगर हम ए बी का मतलब 20 और 21 बी सी का मतलब, तो अगर हम इसको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा करते हैं तो 1 प्लस 10 मतलब ए बी स्क्वायर हो जाएगा बाई बी सी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये 841 क्या है यार, ये 841 इज़ नथिंग बट ए सी स्क्वायर, और ये 441 क्या है, बी सी स्क्वायर। ए सी बाई ए बी क्या है, ये सॉरी बी सी बाई ए बी क्या है, बी सी बाई ए सी हम लोगों ने देखा था ये कॉस थीटा है। तो अगर ये कॉस थीटा है तो ए सी बाई बी सी क्या होगा, सेक थीटा। प्लीज़ लर्न द नेम्स प्रॉपरली। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है यूनिवर्सली। जी हाँ बिल्कुल, फॉर एनी एंगल थीटा इन ए राइट ट्राइंगल other than the 90 degree 1 plus 10 square theta is always 6 square theta. Similarly अगर हम इसी ट्राइंगल को देखेंगे कि हमें निकालना है से कॉट थीटा, कॉट ऑफ थीटा कितना हो जाएगा, कॉट ऑफ थीटा, एक काम करते हैं इस ट्राइंगल को यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, this is 20, this is 21, this is 29। चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल ये थीटा हो गया आपका ये 90 डिग्री। कॉट थीटा हो जाता है आपका कितना, बेस बाई परपेंडिकुलर मतलब बी सी बाई ए बी। तो बी सी कितना हो गया 21 और ए बी कितना हो गया 20।
सिमिलरली अगर हम इसको 1/cot square थीटा करते हैं विच इज़ नथिंग बट 1 + 21 square by 20 square which is nothing but 441/400, 841/400. तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका AC² / AB² विच इज़ AC हो जाता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम लोग को क्या पता है P/H होता है आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा होता है उसका उल्टा, मतलब H/P होता है आपका कोसेक थीटा। तो ये क्या हो गया कोसेक थीटा। तो कैन वी से कि 1 + cot square थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। जी हाँ बिल्कुल, दिस इज़ ऑल्सो यूनिवर्सल। तो फाइनली वी हैव आवर 3 आइडेंटिटीज़। हम लोग फिर से लिख लेते हैं। दैट इज़ नंबर 1 इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। नंबर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और 3 इज कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर theta. With this we come to end of this lecture. We will continue on the next.